नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, गौतम अडानी जी का नाम तो कभी न कभी आप सभी ने जरूर सुना होगा। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में अडानी अपना नाम सबसे ऊपर कर चुके हैं। गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। गौतम अडानी एक भारतीय व्यवसायी हैं। अगस्त 2022 में गौतम अडानी 137.4 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये पहली बार था कि जब कोई एशियाई व्यक्ति शीर्ष 3 में पहुंच गया था। इन्होंने अंबानी को भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के पद से नीचे कर दिया है। आज इस वीडियो में मैं अडानी ग्रुप के मालिक, अध्यक्ष व संस्थापक के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अडानी जी का जन्म 1962 में 24 जून को हुआ था। इनका जन्म गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी जी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। वे एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माताजी का नाम शांताबेन अडानी था, जो कि एक गृहिणी थी। गौतम अडानी जी कुल 7 भाई बहन हैं। इनके पिताजी के काम और परिवार की आजीविका के लिए इनका परिवार अपने कस्बे थरार से गुजरात के उत्तरी हिस्से में रहने को चला गया था। दोस्तों, अडानी जी ने किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज से शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, बल्कि इन्होंने अपने गृह नगर में रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। गौतम अडानी जी ने भी सामान्य लोगों के जैसे ही सामान्य स्कूल में पढ़ाई की है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से पूरी की है और आगे की पढ़ाई इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। गौतम अडानी ने वाणिज्य स्नातक की शिक्षा शुरू तो की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ दिया था। अडानी जी को बचपन से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी और ये अपने खाली समय में क्रिकेट खेलते हुए आज भी दिखाई देते हैं। 18 साल की उम्र में ही वह मुंबई चले आए और वहां 2 साल तक महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड शॉटर का काम किया। कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुंबई में जावेरी बाजार में अपना खुद का हीरा ब्रोकरेज व्यवसाय स्थापित किया। उसके बाद वह अपने बड़े भाई महासुख अडानी द्वारा अपनी नई खरीदी गई प्लास्टिक फैक्ट्री को स्थापित करने में मदद करने के लिए कहने के बाद अहमदाबाद लौट आए। थोड़े समय बाद उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का आयात करना शुरू कर दिया, जो प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री है, और अपने कौशल के साथ साथ उन्होंने पीवीसी आयात करने का सौदा करने के लिए दक्षिण कोरिया का दौरा किया। व्यापार में आवश्यक चीजों को समझने के बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो कि अब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत की, जो शुरू में कृषि और बिजली से संबंधित था। 1991 के उदारीकरण और आर्थिक सुधारों से गौतम जी को अत्यधिक लाभ हुआ, क्योंकि इससे कंपनी के राजस्व और व्यवसाय में अचानक वृद्धि हुई, जिसके बदले में उन्हें अपनी कंपनी का विस्तार करने में मदद मिली। वर्ष 1993 में गुजरात सरकार के एक कार्यक्रम में मुंद्रा बंदरगाह परियोजना को लेने के लिए अडानी समूह को आमंत्रित किया गया था और 2 साल बाद समूह को अनुबंध दिया गया था। अडानी ने मुंद्रा पोर्ट को भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अडानी पावर लिमिटेड APL की भी स्थापना की और 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की, जो पूरे देश में सबसे बड़ा थर्मल पावर उत्पादक है। वह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसके विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय है, अर्थात रसद, बिजली, ऊर्जा, कृषि और भी बहुत कुछ। इसके अलावा समूह को भारत के सबसे भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के रूप में द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2015 में स्थान दिया गया था। वर्ष 1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन की स्थापना की, जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में काम करता है। ये फाउंडेशन गरीबी से पीड़ित लोगों को शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार, आजीविका के विभिन्न अवसर प्रदान करने आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। ये मछुआरों को एक विशेष योजना भी प्रदान करता है,
जो लगभग 500 मछुआरों को मछली पकड़ने के उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इतना ही नहीं, मछुआरों के बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करता है। गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की। इनकी शादी साल 1998 में हुई थी। बता दें कि प्रीति का जन्म मुंबई में एक गुजराती परिवार में 1965 को हुआ था। प्रीति पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। प्रीति ने अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जन की बैचलर डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा वो अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे समाज सेवा के कई काम करती हैं। आपको बता दें कि साल 2001 में भुज भूकंप के बाद इन्होंने इसका नाम उस समय, जो कि अडानी डीएवी स्कूल था, लेकिन बाद में इसको बदलकर अडानी पब्लिक स्कूल कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने 2009 में भद्रेश्वर और अहमदाबाद में अडानी विद्या मंदिर के नाम से स्कूल खोला, जो केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश देता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, करण अडानी और जीत अडानी, जिसमें करण अडानी उनके बड़े बेटे हैं। करण अडानी की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम परिधि अडानी है और करण और परिधि की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुराधा अडानी है। वर्ष 2014 में इनकी स्थापित नींव को तीसरे वार्षिक ग्रीन टेक CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने एक साक्षात्कार में अपनी सफलता का मंत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। कोविड-19 महामारी के बीच गौतम अडानी ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए अपने समूह की परोपकारी शाखा के माध्यम से PM केयर्स फंड में 100 करोड़ का योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात CM रिलीफ फंड में 5 करोड़ और महाराष्ट्र CM रिलीफ फंड में 1 करोड़ का योगदान दिया था। अडानी ने नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में एक नए हरित ऊर्जा व्यवसाय में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। फरवरी 2022 में गौतम अडानी भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यवसायी व्यक्ति बने। जुलाई 2022 में गौतम अडानी ने सौर इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन संयंत्रों के निर्माण के लिए 3 विशाल कारखानों के लिए निवेश किया। गौतम अडानी 4 अक्टूबर 2022 तक फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 132.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और ब्लूमबर्ग के अनुसार 120 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया दोनों में सबसे अमीर व्यक्ति थे। वह ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स और फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि कई सालों पहले अडानी जी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। कुछ लोगों ने कार रोककर उनको उठा लिया था और इसके पीछे की वजह 15 लाख रुपए की फिरौती थी। उनका कहना है कि इस घटना के बारे में बताना उनको शर्मनाक बात लगती है। इस बात का खुलासा गौतम जी ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पर बताया और उन्होंने कहा कि सच में उनके जीवन में 2 से 3 वाक्य बहुत ही खराब रहे हैं। शायद आपको इस बात की भी जानकारी नहीं प्राप्त होगी कि मुंबई में ताज होटल में हुए हमले में गौतम जी बाल बाल बचे। जिस दिन ये घटना हुई उस समय अडानी जी उसी होटल में थे। उनका कहना है कि मैंने 15 फुट दूर खड़ी मौत को देखा है। 26 नवंबर 2008 को पूरी रात अडानी जी ने बाकी लोगों के साथ बेसमेंट में गुजारी थी। गौतम अडानी के इकाई समूह AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने अगस्त 2022 में ये घोषणा किया कि उन्होंने राष्ट्रीय समाचार प्रसारक NDTV के 29.18% के मालिक RRPR होल्डिंग को खरीदने की योजना बनाई है और 26% खरीदने के लिए एक खुली पेशकश की। एक इंटरव्यू के दौरान NDTV ने कहा कि अडानी ने कंपनी के संस्थापकों, पूर्व पत्रकार राधिका रॉय और उनके अर्थशास्त्री पति प्रणय रॉय को सूचित किए बिना किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी हासिल कर ली है और यह सौदा बिना चर्चा, सहमति या नोटिस के किया गया है।
इस जानकारी के बाद भारत में संपादकीय स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई, क्योंकि अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की करीबी माना जाता है। मुख्य रूप से गौतम अडानी से संबंधित विवाद ये है कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का सहयोग किया था। विवाद का कारण ये बताया गया था कि अडानी जी ने मोदी जी को अडानी ग्रुप का चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल के लिए, जिससे वो देश में अलग अलग जगहों पर होने वाली रैलियों पर पहुंच गए। इसके साथ ही कहा जाता है कि अडानी की मोदी जी के साथ मित्रता है, जिसके कारण मोदी जी गौतम अडानी के काम में उनका समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि गौतम जी ने अपने पिताजी की 100वीं जयंती और अपने 60वें जन्मदिन पर ट्वीट कर कहा कि अडानी परिवार पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करके संतोषजनक महसूस कर रहा है। इन्होंने साथ में ये भी लिखा कि अडानी परिवार द्वारा न्याय संगत भविष्य के लिए तैयार होने वाले भारत के निर्माण में मदद के लिए योगदान किया गया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के दूसरे सबसे अधिक अमीर आदमी के जीवन से संबंधित जानकारी। मैं आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।